हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो आज है 12 जुलाई। 12 जुलाई से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर हैं उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। यह दिन बढ़ती जनसंख्या और लैंगिक समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृव्यवस्था, मानव अधिकार आदि जैसे मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है कोविड-19 पर रोक लगाना, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा करना। तो विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत हुआ था 1989 में मनाने का। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाशने में सहयोग के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए असीम पोर्टल। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाश करने में मदद के लिए आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग असीम पोर्टल की शुरुआत की गया है। यह पोर्टल क्षेत्र और स्थानीय उद्यमों के मांग के अनुरूप कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी दर्ज करेगा और कुशल श्रम डबल की मांग और आपूर्ति के बीच सेतु बनेगा। तो केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्री कौन है? तो ये है महेंद्र नाथ पांडे। तो कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाशने में सहयोग के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा असीम पोर्टल। हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में इसरो द्वारा किस देश का अमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। इस उपग्रह का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV 4 अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में लॉन्च किया जाएगा। तो इस उपग्रह का स्थानीय रूप से ब्राज़ील में डिजाइन और प्रशिक्षण किया गया है। तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुआ था 1969 में। अध्यक्ष हैं के सिवान। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इस अभियान को 10 जुलाई से 12 जुलाई तक पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। तो इस स्वच्छता अभियान के दौरान लोगों को मेडिकल स्क्रीनिंग, घर घर जाकर सर्विलांस कार्य और रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल को ही दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य में स्थित नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस स्टेशन को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। नादौन पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित हैं। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने
विभिन्न मानकों पर देश भर के स्थानों की रैंकिंग की है, जिसमें नादौन थाने को हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। तो अब हम जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो इसकी राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो हिमाचल प्रदेश का नादौन पुलिस स्टेशन का सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। हाल ही में दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। इस अभियान को 8 जुलाई से 14 जुलाई तक चलाया जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो इसकी राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और लोकसभा सीट की संख्या है 25। राज्यसभा सीट की संख्या कितना है? तो ये 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या 200 हैं। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा हवा महल जयपुर में ही स्थित हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। हाल ही में गूगल प्लस को किस नाम से पुनः लॉन्च किया गया है? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन सी, गूगल करेंट्स। इंटरनेट दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को गूगल करेंट के नाम से लॉन्च किया है। तो गूगल करेंट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अपने लिंक के कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने के लिए साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज़ को जानकारी यूजर्स हासिल करने में सक्षम हो। तो गूगल के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुआ था 1998 में और मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में और संस्थापक हैं लैरी पेज और सीईओ हैं भारतीय नागरिक सुंदर पिचाई। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। हाल ही में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जी नरेंद्र कुमार। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में जी नरेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। वे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश कैथर के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। और जी नरेंद्र कुमार ने दिल्ली निर्वाचन अधिकारी के रूप में डॉक्टर रणवीर सिंह का स्थान लिया है। तो अब हम जान लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के बारे में। तो इसकी राजधानी है नई दिल्ली, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल हैं अनिल बैजल और विधानसभा सीट की संख्या यहाँ 70। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमबम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान मोहम्मद मुस्ताद अहमद का स्थान लेंगे। यह फैसला मोहम्मद मुस्ताद अहमद को 7 जुलाई को हॉकी इंडिया को इस्तीफा दे के बाद किया गया है। उन्होंने ज्ञानेंद्रो निंगोमबम ने 2009 से 2014 के बीच मणिपुर हॉकी टीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है। तो अब हम जान लेते हैं हॉकी इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और मुख्यालय है नई दिल्ली। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME और खाना विभाग के
साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो समझौता के तहत फ्लिपकार्ट अपने पोर्टल के माध्यम से कर्नाटक के स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देगा। तो अब हम जान लेते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। मुख्यालय है मंगलुरु कर्नाटक में। संस्थापक हैं सचिन बंसल और बीनी बंसल और सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। तो प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का आंसर के बारे में। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में 100% एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने 100% एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य बना है। तो अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हाल ही में भारतीय सेना ने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कुल कितने ऐप पर बैन लगाया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीट संख्या के बारे में और मैप के साथ बताया हूँ। तो जो भी साथी वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।